विद्यार्थी आपके लिए मैं शंकु से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कुछ इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे, थोड़ी भी होगा। आइए डिस्कस करते हैं, समझते हैं, सॉल्व भी करेंगे। देखिए, यानी कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन यानी हम शंकु को जब हम काटेंगे, शंकु को जब हम काटेंगे तो क्या होगा। शंकु को जब हम 2 बराबर भाग में काटेंगे या 3 बराबर भाग में काटेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या कमी होगा। इस सारी जानकारी हम देखेंगे। आइए देखिए, अपना पास क्या है, एक शंकु है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक शंकु है। तो एक शंकु को क्या करते हैं, आधार के समांतर, एक शंकु को जब हम क्या करते हैं, आधार के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, या बराबर भाग या बराबर ऊंचाई पर, आधार के समांतर बराबर ऊंचाई पर क्या किए, हमने एक रेखा खींची और फिर क्या किए, यहाँ से एक शंकु को हम बनाए। क्या बनाए, शंकु। इसी शंकु को यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वह शंकु हो जाएगा। ऊपर वाला जो पार्ट होगा कटने के बाद क्या होगा, वह शंकु का शेप होगा, छोटा शंकु। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, 2 सर्कल का निर्माण होगा। क्या होगा, 2 सर्कल का निर्माण होगा। यानी 2 सर्कल जो यहाँ पर कटेगा, एक सर्कल नीचे, एक सर्कल क्या होगा, ऊपर। यहाँ दोनों सर्कल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ दोनों सर्कल जहाँ पर कटा है, जहाँ कटान बिंदु है, जहाँ पर कटा है, यहाँ दोनों सर्कल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ क्या होगा, शंकु के एरिया में अगर पूछेगा पूरे का क्षेत्रफल बताइए, तो शंकु के एरिया में 2 सर्कल का क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, लेकिन इस छोटा वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस छोटा वाले पार्ट को कहेंगे शंकु छिन्नक। क्या कहेंगे, शंकु छिन्नक यानी फ्रस्टम कहेंगे। ठीक है, जिसे हम बाल्टीन भी कह सकते हैं, टब भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम फ्रस्टम यानी शंकु छिन्नक कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं। ठीक है, यही शंकु है, यही शंकु को हम नीचे बनाए। तो देखिए, इस शंकु को यहाँ क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई। यह शंकु का क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई। आप देखिए, यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर एक लंब खींच दिए, ऊंचाई खींच दिए। देखिए, हम मान लिए अगर यह शंकु ऊपर में देखिए, छोटा शंकु, एक क्या है, बड़ा शंकु, एक छोटा शंकु, ये पूरा क्या है, बड़ा शंकु। देखिए, जब हम लंब खींचे तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री। ऊपर वाले क्या होगा, छोटा त्रिज्या यानी स्मॉल आर, नीचे क्या होगा, बड़ा त्रिज्या, हमने मान लिया कैपिटल आर। अगर यहाँ 90 डिग्री है, अगर इस कोण को हम मान लिए थीटा, या इसे भी मान लिए, दोनों में से किसी को थीटा मान लिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का रचना कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए, समझिए, यहाँ ऊंचाई, बड़ा शंकु के लिए ऊंचाई क्या हो गया, बड़ा एल हो गया। यहाँ देखिए, छोटा शंकु इतना ही तक की ऊंचाई क्या हो गया, छोटा एल हो गया। अब देखिए, छोटा शंकु के ऊंचाई नहीं, तिर्यक ऊंचाई, यहाँ तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, अगर ऊंचाई में बात कर रहा हूँ, छोटा शंकु का ऊंचाई क्या हो गया, तो एच हो गया। बड़ा शंकु का ऊंचाई क्या हुआ, तो कैपिटल एच हो गया। अब देखिए, आप पढ़े होंगे थेल्स पर में, थेल्स पर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, 90 डिग्री या कोण के सामने, कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, तो बराबर होता है। देखिए, लेते हैं, दोनों क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। थेल्स पर में आप अगर सिद्ध कर दीजिएगा। देखिए, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं, तो देखिए, थीटा के सामने लेते हैं। छोटा शंकु में देखिए, छोटा शंकु में थीटा के सामने लेते हैं तो क्या है, तो आर है, तो आर ले लिए। तो बड़ा शंकु में थीटा के सामने क्या होगा, तो कैपिटल आर। रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। और देखिए क्या होगा, उसके बाद अगर देखते हैं छोटा शंकु में, छोटा शंकु में अगर हम देखते हैं 90 डिग्री के सामने, छोटा शंकु में अगर 90 डिग्री के सामने देखते हैं तो क्या है, स्मॉल एल है। तो बड़ा शंकु में 90 डिग्री के सामने क्या देखते हैं, तो कैपिटल एल, यानी स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। आप देखिए, अगर छोटा शंकु में हम देखते हैं 90 माइनस थीटा, तो छोटा शंकु में 90 माइनस थीटा देखते हैं तो क्या है, तो एच है। अगर बड़ा शंकु में 90 माइनस थीटा देखते हैं तो क्या होगा, कैपिटल एच है। तो यहाँ क्या होगा, दोनों शंकु के क्या होगा, रेडियस के अनुपात बराबर क्या होगा, हाइट का अनुपात बराबर क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई के अनुपात क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अगर देखिए, अगर आपको कहीं दे रखा है छोटे शंकु और बड़े शंकु, छोटे शंकु का हाइट का अनुपात दे रखा है 3 और बड़े शंकु के हाइट का अनुपात आपको दे रखा है 4, तो क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा छोटे शंकु का रेडियस बताए तो रेशियो में 3 होगा।
अगर बड़े शंकु का रेडियस पूछेगा तो क्या होगा, रेशियो में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको पूछेगा छोटे शंकु को पूछेगा तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो 3 होगा। बड़े शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी रेशियो में क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, आगे हम फिर समझते हैं। अगर इसी पार्ट को देखिए, वही शंकु, इसको अब हम क्या कर दिए, आधार के समांतर हमने क्या किया, बराबर ऊंचाई पर क्या किए, शंकु काट दिए। आधार के समांतर हमने क्या किए, आधार के समांतर बराबर ऊंचाई पर हमने शंकु काट दिए। तो अगर हमसे उसके बाद पूछा जाएगा छोटा शंकु और बड़ा शंकु, क्या पूछा जाएगा, छोटा शंकु और बड़ा शंकु के बताइए हाइट क्या होगा। आधार के समांतर और क्या किए, बराबर ऊंचाई पर, तो छोटा शंकु का हाइट क्या होगा, रेशियो में 1 होगा, और बड़ा शंकु का हाइट रेशियो में क्या होगा, बराबर है, तो 1 1 जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, रेशियो में क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इसीलिए छोटे शंकु का हाइट 1 और बड़े शंकु का हाइट 2 इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक छोटे शंकु का रेशियो कितना है, तो 1 है। बड़े शंकु का रेशियो देखिएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ पार्ट का रेशियो 1, तो दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया। तो हाइट का रेशियो अगर हमको देखिए पता चल जाता है, हाइट का रेशियो 1 रेशियो अगर 2 होता है, तो अगर हमसे पूछेगा वॉल्यूम का रेशियो यानी आयतन का रेशियो बताइए, तो आयतन क्या होता है, हमेशा त्रिविमीय होता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, क्यू होगा। तो क्यू करने के लिए 1 का क्यू, इधर क्या कर देंगे, हाइट के अनुपात में 2 का क्यू। 1 का क्यू कितना होता है, तो 1 होता है, 2 का क्यू होता है, तो 8 होता है। तो छोटे शंकु के पूछा आयतन तो कितना हो गया, 1, और बड़े शंकु का आयतन अनुपात में कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछेगा टुकड़ा का अनुपात बताइए, हम तो अभी तक यहाँ छोटे शंकु का आयतन कितना हो गया, तो 1 हो गया, और ये पूरा बड़े शंकु का आयतन कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन हमसे पूछेगा इतना पार्ट का रेशियो पहले बताइए, तो क्या होगा, तो फिर पूछेगा हमसे इतना पार्ट का रेशियो, यानी दोनों पार्ट अलग अलग पार्ट का अगर हमसे रेशियो पूछेगा तो क्या होगा, हम देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए तो क्या होगा, छोटे पार्ट के अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, 1:7। हम क्या करेंगे, पहले का जो आयतन निकाले हैं क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया, 7। यानी क्या बाद वाले पार्ट का रेशियो कितना हो गया, 7, और पहले वाले पार्ट का कितना हो गया, 1। इसी प्रकार अगर हमसे पूछेगा कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसके लिए स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। यानी छोटे वाले पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 1:4। 1 अगर हमसे पूछेगा टुकड़ा का, क्या पूछेगा, टुकड़ा का, तो पहला का टुकड़ा यानी कर्व सरफेस एरिया का 1 हो जाएगा, और क्या करेंगे, दूसरे वाला टुकड़ा की करेंगे तो पहले वाला टुकड़ा क्या करेंगे, बड़ा में से क्या करेंगे, इतना पूरा है, इसमें से क्या करेंगे, इतना पार्ट को घटा देंगे, तो इतना पार्ट का कितना आया है, 1 है, तो क्या करेंगे, हम 4 में से 1 घटा देंगे, तो टुकड़ा का अगर हमसे पूछेगा तो 1:3। इसे हम डायरेक्ट निकालने के लिए, देखिए डायरेक्ट निकालने के लिए टुकड़ा का रेशियो अगर हमसे पूछेगा, डायरेक्ट ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, छोटे टुकड़े का आयतन 1 का क्यू, और बड़े दूसरे पार्ट के टुकड़े का आयतन, दूसरे पार्ट के टुकड़े का आयतन क्या करेंगे, रेशियो देखिए 1 1 कितना हो गया, 2 का क्यू, और उससे क्या करेंगे, उससे पहले वाले टुकड़े के क्या करेंगे, क्यू क्या करेंगे, घटा दिए, तो क्या हो गया, 1 अनुपात कितना हो गया, 7। इसी प्रकार अगर हमसे पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, पहले पार्ट का स्क्वायर और दूसरे पार्ट का रेशियो का स्क्वायर, तो पहले पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दूसरे पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और क्या करेंगे, पीछे वाले रेशियो को क्या करेंगे, घटा देंगे स्क्वायर करके, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है इसीलिए स्क्वायर हुआ। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 होता, उसमें से क्या करेंगे, पहले पार्ट के रेशियो घटाए, कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार अपना एक अगर क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर शंकु को आधार के समांतर और बराबर ऊंचाई में, शंकु को आधार के समांतर और बराबर ऊंचाई में अगर हम इसे काटते हैं, क्या करते हैं, कट लगाते हैं, तो हमसे पूछेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, छोटे टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए, या इसमें क्या वृद्धि हुआ है। ठीक है, आप देखिए छोटे पार्ट का 1 रेशियो, इसका भी पार्ट का रेशियो 1, इसका भी पार्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। आप समझिए यहां से यहां तक आया ऊंचाई, तो कितना है, 1 रेशियो में, फिर इस पार्ट यहां से यहां तक बढ़ेगा तो ऊंचाई क्या होगा, 1 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 2। फिर अगर पूरे का ऊंचाई पूछेगा तो 1:1
एक रेशियो जुड़ गया तो कितना हो गया 3। हमारे पास क्या आ गया, अगर ऊंचाई का रेशियो आ गया, हाइट का रेशियो आ गया तो आयतन आराम से निकल जाएगा। तो अगर हमसे डायरेक्ट टुकड़ा पूछता है, टुकड़ा का आयतन अगर हमसे डायरेक्ट पूछता है तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब, ठीक, पहला। दूसरा के लिए क्या करेंगे, रेशियो क्या है 2 का क्यूब, और उससे क्या करेंगे पीछे वाला का क्यूब, क्या करके क्यूब करके क्या करेंगे घटा दें। फिर अगर हम तीसरा टुकड़ा का आयतन पूछते हैं 3 का क्यूब, उससे पीछे वाले के रेशियो को क्या करेंगे घटा देंगे 2 का क्यूब। तो क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 में से 1 का क्यूब गया तो कितना हो गया 7, 3 का क्यूब कितना होता है 27 में से क्या हो गया 2 का क्यूब यानी 8 घटा कितना बच गया 19। उसी प्रकार अगर हमसे पूछ देगा कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, उससे क्या करेंगे पीछे वाले के क्या करेंगे स्क्वायर करके घटा देंगे। फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर करेंगे पीछे वाले करके स्क्वायर करके घटा देंगे। 1 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया 1 हो गया। फिर क्या किए 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर हुआ 4 में से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3। फिर देखिए 3 का स्क्वायर क्या हुआ तो 9 हुआ, 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर चला गया 4 तो कितना हो गया, 9 में से 4 चला गया तो कितना बच गया 5। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, आप आधार के समांतर तो काट रहे हैं, आप आधार के समांतर यहाँ हम शंकु काट रहे हैं, लेकिन हुआ क्या आप ऊंचाई बराबर ऊंचाई पर नहीं काट रहे हैं, इसका 1 रेशियो में काट रहे हैं, इसका 2 रेशियो में, इसका 3 रेशियो में काट रहे हैं। अगर हमसे पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा क्या पूछेगा टुकड़े का आयतन, तो क्या करेंगे 1 का क्यों करते हैं। अगर दूसरे वाला टुकड़े का आयतन क्या करेंगे तो कितना करेंगे, देखिए जोड़िए, तो हाइट हम पहले डायरेक्ट लिख देते, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट का रेशियो देखिए 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया। अगर हमको टुकड़े का आयतन पूछा, हमने क्या किया 1 का क्यूब कर दिए। फिर दूसरे वाला टुकड़े का आयतन पूछा क्या करिए 3 का क्यूब, उससे पहले वाला रेशियो के टुकड़े को क्या करेंगे घटा देंगे तो 1 का क्यूब। फिर पूछेगा थर्ड पार्ट का, इस पार्ट के टुकड़े का आयतन क्या करेंगे 6 का क्यूब, उससे पहले वाले टुकड़े का आयतन क्या करेंगे घटा देंगे। 1 का क्यूब तो 1 हुआ, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 में से 1 का क्यूब गया 1 हुआ, तो 27 में से 1 गया तो 26। 6 का क्यूब कितना हो गया 216 में से 3 का क्यूब 27 गया तो कितना हो गया 189। उसी प्रकार हमसे पूछेगा कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, तो कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए स्क्वायर करके क्या करेंगे हम घटा देंगे। क्या किया यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 3 के स्क्वायर, उससे पहले वाले हाइट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करके घटा दिए। फिर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, उससे पहले वाले हाइट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करके क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 का स्क्वायर 1 गया तो कितना हो गया 8 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 गया तो कितना हो गया 27। ठीक है, तो एक टुकड़े का आयतन था। ठीक है, तो अब उसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं, अगर एक पार्ट का पूछे यानी एक पार्ट जब काट को हटा देते हैं तो क्या बनता है शंकु छिन्नक यानी फ्रस्टम, शंकु छिन्नक यानी फ्रस्टम। तो इससे हमको क्या पूछा जाता है, 10th यानी 10वां लेवल पर इससे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये 10वां में चैप्टर है इसका। तो देखिए अगर हमसे पूछेगा इसका क्या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका हाइट ज्ञात कीजिए, या इसका पूछेगा वक्रपीढ़ी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या इसका पूछेगा टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ फार्मूला आपको मैं समझाता हूँ, समझिए। तो हमने काट लिया, इसको हम क्या कह सकते हैं बाल्टीन भी कह सकते हैं, टब भी कह सकते हैं। इसमें अगर इस प्रकार आप करा लगा देते हैं पकड़ने वाला तो क्या बन जाता है यहाँ बाल्टीन बन जाता है। ठीक है, यहाँ इसको आप बाल्टीन कह सकते हैं, टब कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, तो हमने क्या किया आधार के समांतर ही इसको काटे होंगे शंकु में से। तो अगर देखिए यहाँ पर एक लंब खींचा, यहाँ पर हम एक लंब खींचा तो इसका ऊंचाई क्या है तो h है, क्या है तो h है, आप समझिए ऊंचाई h है। अगर यहाँ त्रिज्या क्या है r, तो यहाँ भी त्रिज्या क्या होगा r। बड़ा वाला त्रिज्या ऊपर वाले पार्ट देखते तो बड़ा वृत्त है, नीचे में क्या है छोटा वृत्त है, इसीलिए इसको मान लिया हम कैपिटल R, आप समझिए। तो हमने क्या किए इस त्रिज्या के समांतर हमने यहाँ पर एक रेखा खींची, इस त्रिज्या के समांतर हमने यहाँ पर एक रेखा खींचे, इस त्रिज्या के समांतर हमने एक रेखा खींचे और इस पर लंब होते हुए खींचा। यहाँ जितना त्रिज्या आ रहा है तो यहाँ भी क्या होगा आर है, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा आर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है आर है। अगर यहाँ पार्ट आर है तो यहाँ पार्ट भी क्या होगा आर होगा।
आर होगा, लेकिन यहाँ पूरा क्या है तो कैपिटल आर है, तो इस छोटा पार्ट का कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, ये पूरा कैपिटल आर है, इस तक क्या होगा तो बड़ा आर में से छोटा आर चला गया, तो इस पार्ट के यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आप देखिए ऊंचाई, समान ऊंचाई के खींचे हैं समांतर, ठीक है, ऊंचाई के समांतर, अगर यहाँ एच है तो यहाँ भी क्या एच है, यहाँ भी क्या एच है, तो देखिए यहाँ क्या बन गया, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में देखिए तो यहाँ मान लीजिए आधार है, यहाँ मान लीजिए लंब है, यहाँ क्या 90 डिग्री सामने कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसीलिए यहाँ तिर्यक ऊंचाई अगर पूछेगा एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछ देगा बाल्टीन का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बाल्टीन का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस दोनों त्रिज्याओं के अंतर, दोनों त्रिज्याओं के अंतर के क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए अगर आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए वक्र क्षेत्रफल बाल्टीन के, तो देखिए तो पाई आर एल वैसे शंकु का होता है, पाई आर एल शंकु का होता है, तो हम क्या करेंगे पाई आर एल एक बार बड़े त्रिज्या के साथ क्या किए पाई आर एल, एक बार छोटे त्रिज्या के साथ हमने क्या किए पाई आर एल, यहाँ से क्या होगा पाई और एल कॉमन हो जाएगा, पाई और एल क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। हमने इसको सिर्फ अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए यहाँ लिख लिए पाई इंटू, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, यहाँ क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया, यानी छिन्नक का क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, या तो आप डायरेक्ट याद रखिए पाई आर एल शंकु का होता है, लेकिन शंकु का पाई आर एल होता है, लेकिन इसमें दो दो त्रिज्या है, नीचे अलग त्रिज्या ऊपर अलग त्रिज्या, इसीलिए आप याद रखिएगा तो क्या होगा एक बार बड़े त्रिज्या के साथ पाई आर एल, एक बार छोटे त्रिज्या के साथ पाई आर एल। अगर हमसे पूछेगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ एक नीचे वृत्त और एक ऊपर वृत्त जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक बार बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल देखिए ऐड हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, एक बार क्या होगा नीचे वाले छोटा वृत्त का एरिया ऐड हो जाएगा तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किए कॉमन ले लिए, क्या कॉमन लिए पाई कॉमन ले लिए, यहाँ पर देखिए पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ से क्या हुआ पाई कॉमन आ गया। इसका याद लिखिएगा टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप देखिए छिन्नक का पूछेगा आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।